प्रश्नावली 4.1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसका दूसरा ऑप्शन आज दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने क्या किया है, इस सवाल को लिख लिया है। अब इन्हें हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्रमागत पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसी? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ये 306 हो तब। ठीक, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक, इसी तरह से अगर जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 34। ठीक, इसकी क्रमागत क्या होगी? इसकी क्रमागत होगी, एक इसमें अगर जोड़ दें तो कितना, 35। 34 के बाद क्या आएगी, 35। 35 के बाद क्या आएगी, 36। ठीक, 36। और 36 के बाद क्या आएगी, ये 37। ठीक, 36 और 37 क्या है, क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्या है। 35 36 क्या है, वो भी क्रम से आने वाली संख्या है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि क्रम से जो संख्याएं आती हैं एक के बाद एक, वो क्या होती हैं, क्रमागत होती हैं। तो जैसे मान लो कि ये 34 है, 34 और 35। ठीक, तो 34 पहली संख्या हो गई, 34 क्या होगी, पहली संख्या हो गई। तो जो दूसरी संख्या आएगी क्रमागत में, उसमें क्या होगा, एक जोड़ना पड़ेगा। 35 है मान लो। ठीक, अगर क्रमागत इसके आगे पूछ रहा है कि क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, तो 35 में एक जुड़ेगी, इसके बाद जो संख्या है कौन सी होगी, 36। तो कहने का मतलब ये है कि क्रमागत संख्याओं में हमेशा क्या होता है, एक जुड़ता जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 1 में एक जोड़ दिए 2 हो गया, 2 में एक जोड़ दिए 3 हो गया, 3 में एक जोड़ दिए 4 हो गया। इसी तरह से अगर हम मान लें कि माना पहली संख्या इसने दो संख्याओं का जिक्र किया है कि दो क्रमागत संख्या है। ठीक, जैसे 36 और 37 ये भी क्या है, दो क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसी तरह से अगर हम ये मान लें कि पहली संख्या जो हो वो क्या है, x है। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जैसे 36 के बाद 37 आ रहा है, 35 के बाद 36 आ रहा है, सब में क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है। इसी तरह से अगर हम पहली संख्या x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारी जो होगी वो होगी x + 1। दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास, वो होगी x + 1 की। ठीक, तो x + 1 हो गई ये दूसरी संख्या। और ये क्या कह रहा है कि जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है, 306 है। जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या है, 306 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल वो कितना है, 306 है। कितना है, 306 है। जबकि अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करें, जो हमने निकाल रखा है वो क्या है, x × x + 1। ठीक, इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। तो हम गुणा करते हैं, x का गुणा अंदर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² + x का गुणा 1 में करेंगे, x बनेगा बराबर 306। 306 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x² + x - 306 बराबर में 0, उधर कुछ नहीं बचा। तो हमसे क्या कह रहा था कि समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो हमने क्या किया, समीकरण के रूप में इसे निरूपित कर दिया। अगर इसके आगे भी हमें पता करना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक, तो इसका क्या कर लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। तो x को दो भागों में ऐसे बांटेंगे ताकि इसका भी गुणनफल, मतलब इसके लिए भी गुणनफल हो, इसके लिए भी गुणनफल हो। हम क्या करते हैं, तो 306 का इसके गुणांक में गुणा करते हैं। 306 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306 ही आएगा, क्योंकि इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो इसका क्या कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो ये हो जाएगा, कितना बनेगा, 153। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 1 15 नहीं होगा ना, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 = 51, और ये हो गया 3 × 17 में 51, 17 1 × 17। यहाँ से करेंगे 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 17 और 18
जोड़ेंगे या घटाएंगे कितना आएगा 1, इसका गुणन कितना 1, तो हम यही कर लेते हैं x², इसके आगे का जबकि हमें यहीं तक हल करना है। ठीक, अगर हमें ये कह दे कि इस जो पूर्णांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक, तो हम पूर्णांक वही होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कौन सी संख्या करेगी, जो x का मान आएगा। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 18x, ठीक, माइनस 17x, 2 भागों में कैसे करेंगे, ये 18 हो गया, ये 17 हो गया, माइनस 306। ठीक, x को हमने क्या लिखा 18x माइनस 17x, 18x में 17x निकल जाए कितना बनेगा 1x। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे हम, जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 18। ठीक, माइनस जब यहाँ से हम 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 18 यहाँ भी बचेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा ये। ठीक, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 17x, ठीक, माइनस प्लस का गुणा माइनस 306 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x प्लस 18 एक कोष्ठक में हो गया हमारा। ठीक, x प्लस 18 एक कोष्ठक में हो गया, x माइनस 17 एक कोष्ठक में हो गया, बराबर 0। यहाँ से x माइनस 17 बराबर 0 करेंगे, अगर x माइनस 17 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 17। तो पहली संख्या क्या हो गई 17, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। ठीक, दूसरी संख्या क्या हो गई 18, पहली संख्या 17। अगर हमसे संख्याओं के बारे में भी पूछेगा तो हम इसी तरह से निकालेंगे। ठीक, यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।